जयपुर में री नीट परीक्षा 2026 के दौरान नकल के प्रयास का मामला सामने आया है। बंदारका स्थित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र से एक अभ्यर्थी को मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र के कक्ष संख्या 7 में परीक्षा दे रही अभ्यर्थी हिमांशी तिवारी के पास मोबाइल मिला। आरोप है कि वह मोबाइल का उपयोग कर परीक्षा में अनुचित लाभ लेने का प्रयास कर रही थी। परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार यह अभ्यर्थी का नीट परीक्षा में तीसरा प्रयास था। बंदारका थाने में लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जो उसके पास मिला उसका अवलोकन किया गया। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो वहाँ पर अन्य कर्मचारीगण इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में थे, उन सबसे बातचीत हुई। तो प्रारंभिक पूछताछ और प्रारंभिक अनुसंधान में जो सामने आया है कि बच्ची का ये तीसरा अटेम्प्ट था और वो वहाँ पर जो है एक आउट ऑफ डिस्परेशन कह सकते हैं आप, वो परीक्षा में पास होने के लिए अपना फ़ोन जो है वहाँ पर ले गई थी। फ़ोन में उसकी जो योजना थी कि वो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको गूगल और एआई की मदद से सॉल्व करने के प्रयास करेगी। चूँकि सेंटर पे जैमर लगे हुए थे तो नेटवर्क उतने अच्छे से आ नहीं रहा था, तो उसकी जो पूरी इस योजना थी उस पर पानी फिर गया। इसी दौरान जब वो बार बार प्रयास कर रही थी ऐसा करने का, तो उसकी टीचर ने उसको देख लिया और उसके बाद उससे ये फ़ोन बरामद कर लिया। वर्तमान में जो बच्ची है उसके खिलाफ एक मुकदमा जो अनफेयर मीन्स एक्ट है, क्योंकि एनटीए द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा था, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट है उसके अंतर्गत उसमें मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें जो फ़ोन है उसको एफएसएल भेज दिया गया है प्रारंभिक तौर पे। और फ़ोन का विशेष अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि ये पेपर कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा है। जयपुर के चित्रकूट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात वाहन चोर और सवाई माधोपुर जिले के बाटोदा थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर कुंजीलाल गुर्जर उर्फ बन्ने सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी, स्कॉर्पियो कार और वारदात में प्रयुक्त टाटा अल्ट्रोज कार को भी बरामद कर लिया है। वहीं जांच में ये भी सामने आया कि टाटा अल्ट्रोज कार भी आरोपी ने जयपुर के दक्षिण के सांगानेर थाना क्षेत्र से चोरी की थी। मामले के खुलासे में डीएसटी वेस्ट टीम का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, जिसने कि सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंचने में काफी मदद की। गिरफ्तारी में चित्रकूट थाने के एएसआई सौभाग्य सिंह, कांस्टेबल बीरबल और वैशाली नगर थाने के कांस्टेबल दीपचंद की अहम भूमिका रही। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी लगातार पूछताछ कर रही है। जयपुर दक्षिण पुलिस ने शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में हुई महिला की जघन्य हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतका के सगे भतीजे समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया आरोपी ने चांदी के कड़े और अन्य आभूषण लूटने की नियत से अपनी ताई बीना देवी पैरवा की हत्या कर दी। 11 जून से लापता बीना देवी का शव 18 जून को ढूंढी नदी क्षेत्र के एक कुएं से बरामद हुआ है। शव के दोनों पैर कटे हुए थे और चांदी के कड़े भी गायब मिले हैं। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और 200 से अधिक लोगों से लगातार पूछताछ के आधार पर मृतका के भतीजे सूरज पैरवा को हिरासत में लिया, जिसने हत्या की वारदात करना कबूल कर लिया। आरोपी ने अपने साथी विनोद पैरवा के साथ मिलकर शव को पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई ज्वेलरी, मोबाइल फोन, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सब कुछ बरामद कर लिया है। करने वाला जो मुख्य आरोपी है वो मृतका का भतीजा है, उसके देवर का बेटा। इसका नाम सूरज पैरवा है, 24 वर्ष का है, पेशे से बागवानी का काम करता है। इसने लूट के उद्देश्य से, इसके ऊपर कर्जा था, ये दारू का नशा करता था और भी इसकी गलत हरकतें थी, तो उसको लेकर करीब 2.5 लाख के ऊपर का इसके ऊपर कर्जा हो गया। और मृतका जो है वो चांदी के कड़े हमेशा पहना करती थी। तो इसने घटना के करीब 3-4 दिन पहले से ही प्लानिंग पूरी की हुई थी कि भाई इस तरह की घटना करनी है और चांदी के कड़े फिर मृतका के लूटने। इसमें बताना चाहेंगे कि घटनाक्रम तो इसके द्वारा किया गया
उसके बाद फिर इसने पहले तो बॉडी को वहाँ पर घटनास्थल के पास में ही मिट्टी में दबा दिया था। फिर अगले दिन जब इसे लगा कि भाई मिट्टी के अंदर दबाना जो है वो सुरक्षित नहीं है, किसी को पता चल सकता है, तो अगले दिन ये फिर घटनास्थल पर गया और अपने साले की मदद लेकर, साले का नाम विनोद बैरवा है, उसकी मदद से फिर लाश में एक पत्थर जो है पत्थर से अटैच करके फिर कुएं में फेंका। डूंगरपुर जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सतर्कता से एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाने में सफलता मिली है। मामला सदर थाना क्षेत्र के माथुका मडा गांव का है, जहां पर करीब 17 वर्षीय बालिका की शादी होने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली थी। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक मेहुल शर्मा ने जिला प्रशासन और पुलिस को अवगत कराया। इसके बाद सदर पुलिस, गिरदावर, पटवारी, सृष्टि सेवा समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बालिका के आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उसकी उम्र 17 वर्ष 10 माह पाई गई। बालिका के नाबालिग होने की पुष्टि के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बाल विवाह रुकवा दिया। इसके साथ ही परिजनों को कानूनी उम्र पूरी होने से पहले विवाह नहीं कराने के लिए पाबंद किया। टीम को सूचना मिली कि माधोगाना गांव में एक 17 वर्षीय बालिका का बाल विवाह हो रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने इसकी सूचना जिला प्रशासन व पुलिस को दी। इसके बाद सदर पुलिस, राजस्व विभाग, सृष्टि सेवा समिति व चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने संयुक्त टीम ने उक्त बालिका के घर जाकर बालिका के दस्तावेजों की जांच की, जिसमें बालिका की उम्र 17 वर्ष 10 माह पाई गई, जिसका बाल विवाह रुकवाया गया और संयुक्त टीम द्वारा उस बालिका के माता पिता को बाल विवाह नहीं कराने हेतु पाबंद। बांसवाड़ा जिले के कालिंजरा थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत के खुलासे को लेकर दलपुरा निवासी बुरालाल भील परिवार सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच और अनुसंधान अधिकारी बदलने की मांग की। प्रार्थी के अनुसार 14 जून की रात उसका पुत्र निर्मल अपने मित्र दिलीप कटारा के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव नदी नाले में मिला। परिजनों का आरोप है कि घटनास्थल पर कई संदिग्ध परिस्थितियां मिली। परिवार को हत्या की आशंका है। आरोप है पुलिस ने अब तक मुख्य संदिग्ध से भी पूछताछ नहीं की है। परिजनों ने एसपी से मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। डायरेक्ट वहाँ लगी हो गई जो बात नहीं मिलो इन्हें जेरवाड़ी चूसी आँखें सल्किया है कि सल्किया अंदर सल्की दिया है पास आया कि इनके ना नहा आया वेला हवार में पूछा कि जो हुक्को खड़े थे पूछी रान जाता हूँ आया नहीं कर दिया इनके। मेरा दूसरा का नाम निर्मल है और निर्मल 14 तारीख रात को वह मेरे घर पर ससुराल से आया और दिलीप पीजिया उसको मेरे घर से शराब पिया और लेके चला गया और 8-8:30 बजे इसकी औरत गई, मेरे बहू गई उसके घर, तो दिलीप पीजिया घर नहीं था और फिर सुबह गई तो वह सुबह उसे घर सोया हुआ था और मेरी उसकी औरत ने पूछा कि मेरा घर वाला दिलीप भाई कहाँ गया। उसने बोला कि वो तो कहीं गया होगा, वो आ जाएगा। हम तो ऐसे इसी ज़िले में कहाँ गया होगा, आ जाएगा। और 8-8:30 बजे 9 बजे हमको सूचना मिली कि वो नाले में मरा हुआ पड़ा है कि मरा नहीं। डीडवाना जिले के सबसे बड़े बांगड़ जिला अस्पताल में रविवार सुबह एक प्रसूता और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय मोनिका पत्नी भरत सिंह को प्रसव पीड़ा होने पर सुबह अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि लेबर रूम में ले जाते समय उसकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खुनखुना थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि प्रसूता को पहले से दौरे आने की गंभीर बीमारी थी और डिलीवरी से पहले अचानक दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। भरत सिंह है और पत्नी का नाम है मोनिका। मैं आया था सुबह यहाँ 7 बजे करीब आया था। मेरे पास आया था सुबह 6 बजे करीब फ़ोन आया था और मैं 7 बजे यहाँ पहुँचा था। तो ये आए थे, मामा जी संग थे इनके, तो मामा जी आए तो
इनको तो बाहर भेज दिया, बोले कि रुक जाओ आप आधा घंटा। डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर बोला कि हम नहा के आ रहे हैं, तो डॉक्टर पहुँचे नहीं, इसके कारण ये हुआ हादसा। अब आपकी क्या मांग है? आपने क्या रिपोर्ट दी थाने में? मांग क्या है हमारी, तो कार्रवाई करो इससे। दोषी दो तो हाँ। दूसरों के साथ ऐसा काम आज हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ होगा, तो आप कार्रवाई करो। परिजन ये पति हैं इनके, भरत सिंह नाम है, और इन्होंने रिपोर्ट दी कि ये अपने पीयर आई हुई थी, डिलीवरी में कुछ समय था। आज ये लेके आए हॉस्पिटल अभी सुबह, और यहाँ भर्ती करवाया, और वो भर्ती के दौरान यहाँ हॉस्पिटल में डेथ हो गई। और इनका कहना है कि लेबर रूम में शिफ्ट किया, और ये उस समय किसी डॉक्टर साहब ने जल्दी से चेक नहीं किया, इस तरह इनका कहना है। तो अब आप अभी पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इन्होंने रिपोर्ट दी है, पीएम करवाया जाएगा, और जैसी रिपोर्ट दर्ज कर मामले जांच की जाएगी। जांच की जाएगी। तो रिपोर्ट है दी डॉक्टर की लापरवाही है। आज ने हमेशा के लिए डॉक्टर की लापरवाही, किसी को पेशेंट आवे टाइम को कोई संभाल रहा नहीं है, टाइम को देख रहा नहीं है, सब आपका काम कर रहा है। पेशेंट मरो चाहे कुछ करो, ये बात है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये गठित करके और पोस्टमार्टम कराना चाहिए, टीम को गठित करे और पोस्टमार्टम कराना चाहिए। ठीक, मुआवजे की वगैरह की कोई उसको मतलब न्याय मिलना चाहिए। मुआवजा भी मिलना चाहिए। मुआवजा तो मिलना ही चाहिए सर, मुआवजा तो है ही। बच्ची 22 साल की बच्ची है, और यहाँ मतलब डिलीवरी करने के लिए आई पीर में, यहाँ ये डॉक्टर आप संभाली नहीं टाइम से, ये मौत हो गई। सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में लगभग एक परसों आई थी लेबर रूम में। वहाँ पे डॉक्टर साहब जो ऑन कॉल थे वो पहले से किसी डिलीवरी करवाने के लिए आए हुए थे, तो उस दौरान वो जब परसों आई तो उसको ताने आ रही थी, और पहले की हिस्ट्री में उसके पाया गया था कि वो प्री एक्लेम्सिया की पेशेंट थी ना। उसकी मदर की भी हिस्ट्री में डॉक्टर साहब ने बताया कि प्री एक्लेम्सिया की हिस्ट्री उनके फैमिली हिस्ट्री भी रही हुई है, और पैरों पे सूजन थी उसके, और ताने करती हुई आई थी। डॉक्टर साहब ने तुरंत उसको लेबर रूम में लिया बीपी के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन 10-15 मिनट के बाद ही वो एक्सपायर हो गए। नहीं, लापरवाही का ऐसी कोई प्रथम दृष्टिया मेरे सामने कोई कारण मिला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो ऑन कॉल थे उनको कॉल करके बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 22 लाख वो पहले से ही एक डिलीवरी करवाने के लिए आए हुए थे, वहाँ मौजूद थे। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिल और एक टेम्पो बरामद किया। एसपी नरेंद्र मीणा के निर्देशन, एसपी अरविंद बिश्नोई के नेतृत्व में और सीआई रामचंद्र कस्बा की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई में तकनीकी साक्ष्यों और लगातार की गई मेहनत महत्वपूर्ण साबित हुई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस गिरोह से जुड़े 4 अन्य आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से अन्य बाइक चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। जैसलमेर जिले के पोखरण उपखंड क्षेत्र के गुड्डी गांव में भूमि विवाद को लेकर ग्रामीणों और एक्मे सोलर कंपनी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण पोखरण पहुंचे और मीडिया के सामने आरोप लगाया उनकी खातेदारी भूमि सोलर परियोजना के लिए देने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है भूमि से जुड़े कई मामले वर्तमान में एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है और एक मामले में न्यायालय ने जमीन मालिक के पक्ष में राहत भी दी थी। इसके बावजूद संबंधित भूमि पर कार्य करने के प्रयास किए गए। ग्रामीणों और उनके अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी के कुछ प्रतिनिधि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं एसडीएम हरि सिंह चारण ने भी कुछ शिकायतों की पुष्टि करते हुए मामलों की सुनवाई के दौरान पोखरण के बजाय जैसलमेर में करवाने की सिफारिश जिला कलेक्टर को भेजी है।
प्रोजेक्ट और सुरेंद्र सिंह तंवर द्वारा धमकियां दी जा रही है। सूर्य पावर और एक्मे ऊर्जा कंपनी है, ये हमारे ऊपर दबाव डाल रही है और हमारे को 75 बीघा के भी अलॉटमेंट हुआ है। उसमें जमीन ऑनलाइन हमारी 10 किसी के 10 बीघा की है, किसी के 15 बीघा की है, किसी की 12 बीघा कम कर गई है, ऑनलाइन कम कर दी गई है। वो ऑनलाइन हमारी जमीन पूरी 75 बीघा थी, वो कम कैसे की गई है? तो हमारी ज़मीन है, सरकार से हमारे दरखास्त है कि हमारी पूरा जो ज़मीन कम की गई है वो वापस हमारी पूरी की जाए। ये हम यहाँ पर एसडीएम और जिला कलेक्टर द्वारा ये पूरे गांव के लोग हम एक साथ में आके ज्ञापन देने आए। हम किसी के खिलाफ नहीं होते, हम न्याय के पक्ष में होते हैं और काश्तकारों का हित सर्वप्रथम होता है। और अब चाहे कोई कंपनी, कोई अकेलित कंपनी है नहीं या कोई 10 कंपनियां हैं, लेकिन एक स्पेशल ये इस कंपनी के बारे में मेरा ये मानना है कि इनके जहाँ काश्तकार जिस लेवल के केस यहाँ दर्ज हो रहे हैं, किसी के पत्थर गड्डी को नहीं मानना, बंटवारे में अनावश्यक दबाव दे करके बंटवारे गलत करवा देना, डिक्लेरेशन में कोई आता है तो उसको इस कोर्ट तक है वो अनेक माध्यमों से दबाव दिलवा करके कि भाई उसके अधिकारों को अभी इस मत करो, आगे पेशी दे दो। इस प्रकार नाना प्रकार से कैसे भी करके वो अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं और वो भी संभव नहीं है। हमारे न्याय में काश्तकारों का हित होगा तो हम काश्तकार को, हम कोई कंपनी के खिलाफ नहीं होते, लेकिन अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके किसी काश्तकार को इस प्रकार से दबाया जाएगा और इस प्रकार से उसको न्याय से वंचित रखा जाएगा, तो कम से कम ये कोर्ट तो इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। पाली जिले के सुमेरपुर के तखतगढ़ दौरे पर पहुंची राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और बाल अधिकारों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रसूताओं की मौत की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, बेहद चिंताजनक है और ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार के कुछ मंत्रियों के महिलाओं के प्रति दिए गए बयान आपत्तिजनक और अशोभनीय हैं, जिससे कि महिलाओं में असंतोष का माहौल बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है, जिसका असर आम जन पर पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्ण गठन में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सरकार से इसे जल्द ही सक्रिय करने की मांग की है। अशोक गहलोत जी ने कई सुविधाएं अस्पतालों में की थी। सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि पहला सुख निरोगी काया, उसको लेकर बीमा योजना हो, चाहे प्रसव की बात हो, चाहे बच्चियों महिलाओं, उनका फोकस होता था। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रसव पीड़ा से और वहाँ पर सही व्यवस्था अस्पतालों में नहीं होने के कारण जो महिलाओं की मृत्यु हो रही है, मैं एक महिला होने के नाते उसकी कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करती हूँ। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके बावजूद भी जब स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा जाता है तो उस महिला के लिए संवेदनशील नहीं है, बच्ची के लिए संवेदनशील नहीं है। उनको चिंता है तो निजी अस्पतालों में उनके ओनर्स की। तो ये क्या हो रहा है? उनके खुद के विधायक जो है वो उनसे नाराज है। हमारे जोधपुर में जो फूट है वो सामने निकल कर आई। वर्तमान में जो जोधपुर शहर और सुरसागर के विधायक है, वो अभी कल ही मैं देख रही थी, कोई अस्पताल का उद्घाटन था। भरतपुर में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष रमन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने एक प्रतिनिधि मंडल के जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। किसानों ने आरोप लगाया वर्तमान में उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे कि कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में डीजल वितरण पर लगी पाबंदियों को हटाने और किसानों को बिना टैगिंग के खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके अलावा फसल बीमा योजना के नए अनुबंध में आवश्यक संशोधन करने की भी मांग उठाई गई है। किसानों ने विद्युत सब स्टेशनों पर कैपेसिटर लगाने की मांग करते हुए कहा कि इससे बिजली वोल्टेज में होने वाले उतार चढ़ाव पर नियंत्रण होगा और कृषि कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी, कृषि कार्यों में राहत मिलेगी। किसान संघ ने खेती से जुड़ी हुई अन्य समस्याओं के समाधान की भी अपनी मांग की है और सरकार से किसानों के हित में शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लेने का आग्रह भी किया गया है। किसान संघ आज पूरे राजस्थान में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया, जिसमें फसल बीमा है, बिजली की समस्या है, पशु चराने के जो वन विभाग वालों की समस्या है, और डीजल कम देने के उसमें है, डीजल कम मिल रहा है किसानों को डीजल पूरा मिले और खाद सुनिश्चित कराया जाए खरीफ की फसल में। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र स्थित गड़ी बाचना के कुंडलपुर गांव में अष्टमी के पावन अवसर पर प्राचीन अंबिका माता मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे और परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली की मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं का मानना है कि अंबिका माता मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। अष्टमी के अवसर पर पूरे दिन मंदिर परिसर में भजन, कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और माता के जयकारों से भक्तिमय माहौल बना रहा। भारी भीड़ के बावजूद भी व्यवस्थाएं सुचारू रहीं और श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। सवाई माधोपुर जिले के बामनबास में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित शहरी सेवा शिविर में अपेक्षित जन भागीदारी देखने को नहीं मिली। नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों तक सफाई पट्टा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और भवन निर्माण स्वीकृति जैसी सेवाओं के लिए काउंटर लगाए गए थे, लेकिन अधिकांश समय वहां कुर्सियां खाली नजर आईं और फरियादियों की संख्या भी बेहद कम रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिविर के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव, सूचना व्यवस्था में कमी और साथ ही पूर्व के अनुभवों के कारण लोगों की रुचि में कमी रही। शहरी सेवा शिविर में कम उपस्थिति क्षेत्र में चर्चा का आखिरकार विषय बनी हुई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से डूंगरपुर जिले में ग्राम सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गामड़ी आहाड़ा पंचायत में भी आयोजित ग्राम सेवा शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर का निरीक्षण जिला कलेक्टर देश लदान ने किया और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा भी लिया। शिविर में गैर खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तन के करीब 70 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया, जबकि राजस्व अभिलेखों में सुधार से जुड़े 34 मामलों का समाधान किया गया। आपसी सहमति से भूमि बंटवारे के 10 मामलों को भी सुलझाया गया। इसके अलावा लगभग 30 पट्टे जारी कर लाभार्थियों को वितरित भी किया गया है तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए आवेदन स्वीकार किए गए हैं। तो वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। संख्या में लोगों की भागीदारी हो रही है। सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी इसमें तन्मयता से लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण जनों को कैसे लाभान्वित कर सकें। राजस्व में यहाँ गैर खातेदारी से खातेदारी के 70 प्रकरण जो है इन्होंने अभी आज निर्णय करके निस्तारण करेंगे। 34 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेखों में शुद्धियों के हैं। उसके अलावा आपसी जो समझाई से सहमति से बंटवारा है वो भी 10 प्रकरण है। इसी तरह के पेंशन के आवेदन है, कुछ अपने ग्राम पंचायत के पट्टे जारी कर रहे हैं, 30 पट्टे लगभग जारी कर रहे हैं। इस तरह के विभिन्न जो है व्यक्तिगत सामुदायिक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत फलौदी जिले की ग्राम पंचायत आऊ के पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान महिलाओं ने भाग लेकर कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। तो वही प्रशिक्षण के दौरान महिला किसानों को 4 किलोग्राम के मोठ मिनी किट का भी निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों के उपयोग, फसल प्रबंधन और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें कृषि क्षेत्र में अधिक सशक्त बनाना रहा। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक
सतीश कुमावत ने वैज्ञानिक खेती अपनाने और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए भी महिलाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान किसान महिलाओं ने कृषि संबंधी समस्याओं और जिज्ञासाओं को भी साझा किया, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में मुआवजे का झांसा देकर करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने के कथित मामले में नया मोड़ ले लिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से उदाराम कुमावत ने कुचामन थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला दीपपुरा गांव की उस जमीन से जुड़ा हुआ है जिसका एक वीडियो 2022 में रिंग रोड निर्माण में अधिग्रहित हुआ था। परिवादी का आरोप है मुआवजा दिलाने के नाम पर भरोसे को लेकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए और बाद में जमीन हड़पने की साजिश सामने आई। मामले को लेकर कुमावत समाज भी पीड़ित परिवार के पक्ष में उतरा और समाज के प्रतिनिधियों ने राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 3 साल पहले जब रिंग रोड बनी थी तो खसरा नंबर 649/273 इस किसान वर्ग ने रिंग रोड के लिए अपनी ज़मीन दी थी और उसी टाइम पर दावा किया था मुआवजे के लिए और कई दिनों से प्रयास कर रहे थे मुआवजा के लिए, परंतु मुआवजा नहीं मिल रहा था। इसी समय में इनके संपर्क में आए अशोक पुरी और उनके सहपाठी, जो पीड़ित परिवार ने अभी नाम लिया है। उनके आने के बाद में उन्होंने बोला हम मुआवजा दिला देंगे, आप 10% लगेगा। किसी कोई बात कोई ने की तो ये बात फोड़ दी तो आपका ये मुआवजा नहीं मिले जाएगा, तो आप ये ध्यान रख के चुपचाप आके और साइन कर दो और आपका मुआवजा ले जाओ। तो हमने 18 तारीख को यहाँ पर आया था। 18 तारीख को आने के बाद में उसने बुलाए और वकील साहब बोला साइन करो साइन करो। मैं तो साइन मुझे मेरा आदमी आएगा ना करूँगा। तो मैं कह नंदाराम जी ने बोला कि पुपा जी मैं आया पहले कहीं साइन किसी के नहीं करना है, कोई भी वकील के कोई और के नहीं कियो। आज प्रार्थी उदाराम कुमावत ने एक लिखित रिपोर्ट पर बहस की थी कि अशोक पुरी और नंद किशोर वगैरह ने मिलकर जमीन हड़पने के रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी विलेख अभिलेख तैयार करवाए, जिसका प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान किया जा रहा है। जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन आरोपी है इसमें? इसमें अशोक पुरी और नंद किशोर